बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। वाक़िया करबला भाग 4। मैदान करबला में जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया था। एक दिन गुजरने के बाद मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख आ चुकी थी, जब अहले बैत के छोटे बड़े प्यास से निढाल हुए और अल अतश यानी कि प्यास प्यास की आवाज़ें आने लगी, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ एक कुआं खुदवाया, जिससे कुछ लोगों ने पानी पिया, लेकिन वो कुआं आप ही आप गायब हो गया। मालूम हुआ कि खुद खुदाए करीम को यही मंजूर था कि हुसैनी लश्कर सब्र व शुक्र का मुजाहिरा करके आबे हौज़ कौसर ही के पानी से अपनी प्यास बुझाएं। मुहर्रम की 9वीं तारीख थी कि लश्कर में से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रफ़ीक हज़रत बरीर हमदानी हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त लेकर इब्ने साद के पास गए और उसके पास जाकर बैठ गए। इब्ने साद ने कहा कि हमदानी, क्या तुम मुझे मुसलमान नहीं समझते जो मुझे सलाम नहीं किया? हमदानी बोले कि लानत है तेरे ऐसे मुसलमान होने पर कि दावा तो इस्लाम का करता है और अहले बैत रसूल को दरिया से पानी भी नहीं पीने देता। नहर फुरात से जानवर भी पानी पी रहे हैं, मगर साक़िए कौसर के लखते जिगर प्यास से तड़प रहे हैं। इस पर साद ने कहा कि सच है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे मुल्क रय की हुकूमत नहीं छूटती। ये बात सच है कि दुनिया का परस्त अपनी आकबत से अंधा होता है। मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख सुबह से दोपहर तक इब्ने साद से गुफ्तगू में गुजरी। बाद नमाज ज़ोहर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेमे से बाहर बैठे हुए कलामुल्लाह की तिलावत फरमा रहे थे और आंखों से आंसू बहते जाते थे। इस दस्त हौलनाक में उस वक्त किसी मुसाफिर खुदा परस्त का गुजर हुआ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस आलम में देखकर उसने आपका हाल पूछा, तो आपने फरमाया, मुसाफिर सैयद आबारा वतन हूँ, गार के कुल ज़मे रंज बा मिहन हूँ, सितम मुझ पे किया इन शाकियों ने, नबी की आल हूँ तिस्ने दहन हूँ। कूफियों ने बड़ी बड़ी खुशामदों से खत और कासिद भेज बुलाया और अब मेरे साथ बेवफाई और दगा कर रहे हैं और मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाक़या क़यामत तक यही पुकारता रहेगा कि कूफियों ने झूठी मुजाहिरा करके हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इंतहाई जुल्म व सितम किया। इस किस्म के झूठे दावा करने वालों से परहेज ही लाजिम है। मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जब हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुमला अहबाब व अकारिब शहीद हो गए, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद पोशाक बदली, कुबाए मिस्री पहनी, अमामा रसूल खुदा बांधा, सपरे यानी ढाल हमजा और जुल्फ़कार हैदर कर्रार यानी कि तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर मैदान में जाने का इरादा किया। इतने में हज़रत के साहबजादे हज़रत अली औसत यानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त बीमार थे और कमजोरी की वजह से उठ ना सकते थे, बड़ी मुश्किल से असा यानी कि लाठी थामे हुए कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए हज़रत इमाम के पास आकर अर्ज करने लगे, अब्बा जान, मेरे होते हुए आप क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं? मुझे भी हुक्म दीजिए कि मैं भी दरसाए शहादत हासिल कर सकूं और हाँ, अपने भाइयों से जा मिलूं। इमाम ये गुफ्तगू सुनकर आप दीदा हो गए। इरशाद फरमाया, ए राहते जाने हुसैन, तुम खेमे अहले बैत में जाकर बैठो और शहादत का इरादा ना करो। बेटा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल तुम्हारे जीने ही से बाकी रहेगी, क़यामत तक मुनक़ता ना होगी, यानी कि ख़त्म ना होगी। हज़रत इमाम का इरशाद सुनकर साहबजादे खामोश हो गए। फिर हज़रत इमाम ने उनको नसीहत व वसीहत करके तमाम उलूम ज़ाहिरी व बातनी और राज इमामत से आगाह फरमाया। जो तरीक़ा तालीम सीना ब सीना रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी हुआ था, सब उसी वक्त उन पर मुनकशिफ फरमा दिया। फिर आप खेमे की तरफ तशरीफ़ लाए और अहले बैत की तरफ मुखातिब होकर हर एक से अलविदाई कलाम फरमाया। अलविदाए अहले बैत मुस्तफ़ा, अलविदाए आले पैगंबर मुस्तफ़ा। फिर गले लिपट के अलविदा से कहा,
اے میرے بیمار دلبر الوداع۔ زینب و کلثوم سے یہ پھر کہا، اب ہے تم سے بھی برادر الوداع۔ بولے پھر والی سکینہ سے حسین، اے میری مظلوم دختر الوداع۔ شہر بانوں سے یہی کہتے تھے شاہ، اے میری غمخوار مضطر الوداع۔ بس خدا حافظ تمہارا دوست تھی صابر مظلوم مضطر الوداع۔ حضرت امام زین العابدین بیماری کے عالم میں بھی جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ کا اظہار فرماتے ہیں، پھر جو ان کا نام لیوا ہو کر تندرستی کے عالم میں بھی نماز تک کو نہ جائے تو وہ کس قدر غافل ہے۔ حضرت زین العابدین کے بیمار ہونے میں یہ ایک حکمت چھپی تھی کہ آپ سے نسل چلنا تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی واقعہ کربلا کے بھاگ 5 میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان کربلا کے جنگ کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے باقی کے تمام بھاگوں کی لسٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ ملیں گے واقعہ کربلا کے بھاگ 5 کے ساتھ۔ السلام علیکم۔